नमस्कार, टीवी 9 उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। आज हम चर्चा करेंगे वरुण गांधी की, जो भारतीय जनता पार्टी के पीलीभीत से सांसद हैं। आजकल वो बहुत ट्वीट कर रहे हैं, अपनी पार्टी के खिलाफ ट्वीट कर रहे हैं, अपनी पार्टी की आर्थिक नीतियों के बारे में ट्वीट कर रहे हैं। किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने कई ऐसे ट्वीट किए जिस पर पार्टी तो चुप है, लेकिन वरुण गांधी की नाराज़गी समझ में आती है। कहने का मतलब, जहां पार्टी एक तरफ से रिफॉर्म्स की बात कर रही थी 3 फार्म बिल्स को लेके, वहीं वरुण गांधी कह रहे थे कि किसानों की बात को सुना जाना चाहिए। लेकिन अब वरुण गांधी ने एक हिंदी के अखबार में लेख लिखा है और इस बार उन्होंने वाकई सरकार की आर्थिक नीतियों पर एक बड़े डिटेल में सवाल उठा दिए हैं। मैं कुछ चीज़ें आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। जैसे कि वरुण गांधी लिखते हैं कि 54 लाख भारतीयों ने अक्टूबर में अपनी नौकरी गंवा दी। उनका कहना है कि आने वाले साल में 2 करोड़ भारतीय जॉब मार्केट में आएंगे, लेकिन उतनी नौकरी नहीं बन रही है। वो ये भी कहते हैं कि किस तरीके से जहाँ तक कपड़ा उद्योग है, वहाँ बांग्लादेश ने हिंदुस्तान की मिलों को पीछे छोड़ दिया। वो ये तक लिखते हैं कि कानपुर जैसे शहरों में लाल इमली जैसी बड़ी मिल जंग खा रही है। ऐसे बड़ी मिलों की ये दुर्दशा बार बार इस नाकामी की याद दिलाती है कि भारत अगला चीन हो सकता है। मतलब वो कह रहे हैं कि एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी है, हम हो सकते थे एक चीन, लेकिन नहीं हो पाए। फिर वो कहते हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं और साथ में वो ये भी कहते हैं कि किस तरीके से सुधारों की ज़रूरत है। खासतौर पर कॉर्पोरेट राहत के बजाय आम लोगों की कर राहत के बारे में सोचना होगा। देखिए, 2014 के बाद राहुल गांधी ने सूट बूट की सरकार बोला था और जब सूट बूट की सरकार बोला था तो प्रधानमंत्री ने उसका जवाब डीमोनेटाइजेशन से कर दिया था। वैसे तो कांग्रेस को बहुत लगता था कि जीत जाएंगे, लेकिन डीमोनेटाइजेशन से लोगों को आर्थिक तकलीफ तो हुई, लेकिन लोगों ने उसे भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कड़ा और अहम कदम माना। अब प्रधानमंत्री को और उनकी सरकार को वरुण गांधी कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट जगत के बारे में कम सोचें और आम लोगों के बारे में ज़्यादा सोचें। ये कहीं ना कहीं सीधा सीधा प्रहार है भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के कामकाज के बारे में। मुझे लगता है कि इस पर चर्चा तो ज़रूर हुई होगी भारतीय जनता पार्टी में कि वरुण गांधी का क्या करना है, क्यों वरुण गांधी इस मुकाम पे पार्टी छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल भी ये उठेगा, अगर पार्टी छोड़नी है तो छोड़ दीजिए, अगर आपको लगता है कि यहाँ ठीक नहीं है तो चले जाइए। लेकिन ऐसा करने में लोकसभा की सदस्यता चली जाती है, सस्पेंड भी होंगे तो सदस्यता रहेगी। तो इस मामले में जिसे आप कह सकते हैं स्ट्रीट स्मार्ट है वरुण गांधी। तो यानी वरुण गांधी अपने और भारतीय जनता के पार्टी के बीच में एक बड़ी लाइन खींच रहे हैं। लेकिन आज जो उन्होंने बात की वो बड़ी बात थी, और वो ये कि उन्होंने एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया है जिसको लेके प्रधानमंत्री बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। यानी उन पे कोई अगर ये इल्ज़ाम लगाए कि उनका नाता आम आदमियों से कम और उनका नाता कॉर्पोरेट जगत से ज़्यादा है, और यही चीज़ उन्होंने अपने लेख में आखिरी पैराग्राफ में लिखी है, और मैं इसको फिर पूरा पढ़ के सुनाता हूँ आपको। खास तौर पर कॉर्पोरेट राहत के बजाय आम लोगों के कर राहत के बारे में सोचना होगा। रिजर्व बैंक को क्रिप्टो करेंसी पर बहस करने, मुद्रास्फीति नियंत्रित करने पर जोर देने के बजाय रोजगार बढ़ाने की नीति अपनानी होगी। इससे पहले कि भारत की शिनाख्त दक्षिण एशिया के सबसे गरीब और मोहताज मुल्क के तौर पर होने लगे, हमें अपनी नीति, राह और सोच बदलनी होगी। यानी वरुण गांधी अब प्रधानमंत्री के कामकाज, उनकी आर्थिक सोच, उनकी सामाजिक सोच पर सवालिया निशान उठा रहे हैं। बात यह है कि इन पे एक्शन होगा या नहीं, ये पॉलिटिक्स है, ये टाइमिंग का सवाल होता है। लेकिन एक चीज़ साफ है कि वरुण का मन बन गया है भारतीय जनता पार्टी से जुदा होने के लिए, और उनको अपना नया रास्ता इस पॉलिटिकल वर्ल्ड में दोबारा बनाना होगा। तो ये था हमारा खास एडिशन टीवी 9 उत्तराखंड में वरुण गांधी के ट्वीट्स और उनके लेख जो बार बार आ रहे हैं उस पर। देश और दुनिया और राज्य की खबर के लिए आप देखते रहें टीवी 9 उत्तराखंड उत्तर प्रदेश।